नमस्कार। औद्योगिक परीक्षण संस्थानों के व्यवसाय डीजल मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग इंटरचेंजेबिलिटी लिमिट एंड टॉलरेंस के बारे में आज मैं आप सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए देखते हैं आज का प्रसंग इंटरचेंजेबिलिटी। तो आज का जो प्रसंग है इंटरचेंजेबिलिटीज लिमिट एंड टॉलरेंस, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि यदि कोई मशीन है उसको बनाने के लिए हमें विभिन्न विभिन्न पार्ट्स की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई मशीन होगी तो वो कहीं ना कहीं पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, तो जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा आपस में एक साथ जोड़ा जाता है और जोड़कर उपकरण या मशीन को एक रूप दिया जाता है। तो पार्ट्स को जोड़ने की विधि को क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। तो हम असेंबली को समझना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी पार्ट्स को जोड़ते हैं अलग अलग विधि या अलग अलग उपकरण के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या सीखा? असेंबली क्या होता है कि अदर अदर पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन के रूप में बना के तैयार करना असेंबली कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कि थोड़ा उसके बारे में और जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। होता क्या है कि कभी कभी यह पार्ट्स आपस में फिट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कुछ पार्ट्स छोटे हो सकता है कुछ पार्ट्स बड़े हो जाए, तो जिससे हमें पार्ट्स दोबारा फिट करने की आवश्यकता होती है। जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो ये पार्ट्स असेंबली करने में अधिक समय लगाते हैं, इसलिए ये आवश्यकता होती है कि सारे पार्ट्स शुद्धता से बनाए जाए ताकि कभी भी मशीन खराब ना हो। यदि पार्ट्स को हम लोग सही तरीके से जोड़ेंगे नहीं, फिट नहीं करेंगे और सही तरह से उसको बनाएंगे नहीं, तो असेंबली नहीं हो पाएगी। तो हमें पार्ट्स को सही से बनाना चाहिए ताकि मशीन खराब ना हो। और घिसे हुए पार्ट्स जो कि रफनेस रहती है या कुछ चिकनाई आती है, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, तो घिसे हुए पार्ट्स को बदलना पड़े तो उसके स्थान पर हम किसी भी कंपनी से मंगवाए गए पार्ट्स को किसी ऑपरेशन से आसानी से फिट किया जा सकता है और मशीन पहले की तरह काम करने लगेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पार्ट्स अच्छे हों, अच्छी अच्छी कंपनी के पार्ट्स हों। चलिए आगे बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। ये इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बातों को जानना चाहिए। जो मैं आपको परिचय प्रदान कर रहा हूँ उसको बारीकी से आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जब एक ही तरह के अधिक मात्रा के पार्ट्स जब एक ही तरह के अधिक मात्रा के पार्ट्स बनाने हों जो कि बिल्कुल एक ही साइज और एक ही शेप और शुद्धता में एक दूसरे की जगह पे फिट हो जाए, विनिमयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। जब एक ही साइज, एक ही शेप और शुद्धता में एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाए, उसके स्थान पर फिट हो जाए, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है इंटरचेंजेबिलिटी के। तो हेडिंग आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे कि मेरा जो एरो आ रहा है देख पा रहे होंगे, एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। ये क्या है? क्या एडवांटेज है इंटरचेंजेबिलिटी की? ये बात को हमें समझना पड़ेगा। चलिए पहले पॉइंट पर हम नजर डालते हैं। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पार्ट्स को असेंबल करने में कम समय लगता है यदि इंटरचेंजेबिलिटी है। ये इसके एडवांटेज है। पार्ट्स को असेंबल करने में कम समय लगता है और पार्ट्स कम खराब होते हैं। प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है वो अधिक हो जाता है। घिसे व टूटे पार्ट्स बदलने में आसानी रहती है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये हमारे क्या है? एडवांटेज है। और इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पार्ट्स जो भी होते हैं उन पर कुछ लिमिट निर्धारित की जाती है। आपको पता है लिमिट क्या होता है? जो एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, तो लिमिट क्या क्या आती है? निर्धारित की जाती है। ये लिमिट्स पार्ट्स के कार्य पर निर्भर करती है, यानी कि वो पार्ट्स का क्या कार्य है उस पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। वही वर्क को हमेशा लिमिट सिस्टम में पार्ट्स बनाने चाहिए।
यानी कि हमें हमेशा लिमिट सिस्टम में रहकर क्या बनाना चाहिए, पार्ट्स को बनाना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि नॉमिनल साइज क्या होता है, बेसिक साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज क्या होता है और लिमिट्स क्या होती हैं। इसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल साइज की। तो यह वह साइज होता है जिसको आधार मानकर जिसको आधार मानकर छूट दी जाती है। यानी कि छूट मतलब क्या है, हमें कुछ थोड़ा सा एक गैप दिया जाता है, थोड़ा सा एक लिमिट दी जाती है। तो वह साइज जिसको आधार मानकर छूट दी जाती है उसे बेसिक साइज और नॉमिनल साइज कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज ए एक्चुअल साइज। यदि हम बात करते हैं एक्चुअल साइज की, तो किसी भी पार्ट्स का साइज या माप के द्वारा पाया गया साइज। मान लीजिए कोई भी पार्ट है, उसको उसके साइज है, कोई भी पार्ट की साइज है, उसको हम इसको मीजर करते हैं। मीजर करने के बाद उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइज। कि पार्ट्स बन के तैयार हो गया, अब उसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के साथ साथ हमको पता चलेगा इसका एक्चुअल साइज क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज लिमिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टूडेंट्स for many type of trades like fitter, welder, diesel mechanic, mechanic motor vehicle, plumber। ये बहुत सारी ट्रेड्स के लिए इस चैप्टर का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लिमिट्स के बारे में जानेंगे। जॉब के साइज यानी कि जिस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, जॉब के बेसिक साइज से कुछ अधिक या कम बनाने की छूट, यानी कि बेसिक साइज से कुछ कम या कुछ अधिक बनाने की छूट को हम लिमिट कहते हैं। यह छूट बेसिक साइज यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दी जा सकती है। यानी कि ये आपकी जो लिमिट्स है, जो उसमें जो बेसिक साइज दी जाएंगी वो आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट। क्योंकि लिमिट्स के बारे में तो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम ये देख पाएंगे कि हाई लिमिट क्या होती हैं और लो लिमिट्स क्या होती हैं। हम हाई लिमिट को मैक्सिमम लिमिट भी बोलते हैं और लो लिमिट को हम मिनिमम लिमिट भी बोलते हैं। तो लिमिट को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, हाई लिमिट एंड लो लिमिट। चलिए अब हम बात करते हैं हाई लिमिट के बारे में। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि हाई लिमिट के बारे में जानने से पहले हम लोग को थोड़ी सी जानकारी और लेनी पड़ेगी। हम लोग जो भी साइज लेते हैं लिमिट्स के लिए, तो हम लोग को बेसिक साइज जो है उसी को ही हमें बेस मानना पड़ता है। तो बेसिक साइज से जितना ज्यादा बनाने की छूट दी जाती है उसे हम हाई लिमिट कहते हैं, और बेसिक साइज से जितना कम बनाने की छूट दी जाती है उसे हम लो लिमिट कहते हैं। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हाई लिमिट क्या होते हैं, लो लिमिट क्या होते हैं। कोई भी एक जॉब है, उसका एक बेसिक साइज है, उस बेसिक साइज से यदि हम बनाने की ज्यादा छूट देंगे तो वो कहलाएगा हाई लिमिट, कम छूट देंगे तो वो कहलाएगा लो लिमिट। मेरी बात को समझ के होंगे। चलिए अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम बात करते हैं, देखेंगे कि हाई लिमिट क्या होता है, लो लिमिट क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा एरो है। मान लो जॉब का जो बेसिक साइज है वो 60 mm है। यानी कि जो बेसिक साइज क्या है, 60 mm है। अब उस पर क्या होगा, प्लस माइनस 0.02 mm की छूट दी जाएगी। कितनी छूट जाएगी, प्लस माइनस 0.02 mm की। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। अब ये प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, लिमिट्स कैसे निकालेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, यदि हाई लिमिट की बात करते हैं, यदि हम हाई लिमिट की बात करते हैं तो 60 में हम लोग क्या करते हैं, ये पहला जो ऊपर का जो प्लस वाला है पार्ट, उसको ऐड करते हैं, प्लस 0.02। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई, 60.02
mm। यदि हम ये हमारी क्या कहलाएगी हायर लिमिट, यानी कि हाई लिमिट, यानी कि मैक्सिमम लिमिट। यदि हम बात करते हैं लो लिमिट की, तो क्या होगा कि जो जो छूट दी जा रही थी उसका जो नीचे वाला जो साइज है वो माइनस वाला जो साइज है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, प्लस माइनस 0.02 था, तो उसमें माइनस लेके चलेंगे क्योंकि हम लो लिमिट की बात कर रहे हैं। क्योंकि कम से कम बेसिक साइज में जो छूट दी जाने वाली है उसे हम लो लिमिट कहते हैं। लो लिमिट देख पा रहे हो स्क्रीन पर, 60 में क्या कर देंगे 0.02 माइनस कर देंगे, तो क्या कहलाएगा 59.98। ये हमारी क्या कहलाएगी लो लिमिट। ये हमारी क्या थी हाई लिमिट। तो आप चीजों को समझ गए होंगे। यदि किसी की लिमिट निकालनी है तो किस प्रकार से हम लिमिट को निकाल सकते हैं। वो कोई जॉब की हाई लिमिट भी हो सकती है, उसी जॉब की लो लिमिट होगी, पर ये सब निकालते हैं बेसिक साइज जो हमारा होगा उसके रेफरेंस पर। तो बेसिक साइज हमारा इस क्वेश्चन में क्या था 60 mm। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं टॉलरेंस की। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंस को समझने के पहले हम जैसे टॉलरेंस को हिंदी वर्ड्स क्या बोलते हैं सहनशीलता। क्या बोलते हैं सहनशीलता। तो टॉलरेंस को समझने के लिए हमें कुछ और भी जानना पड़ेगा कि बोलते नहीं आपने उन्होंने कभी सुना होगा कि इसके अंदर बहुत ही सहनशीलता है, यानी कि इसके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत है। और ये टॉलरेंस होता क्या है मैकेनिकल भाषा में समझेंगे, किसी जॉब के हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज के अंतर को, हाई लिमिट लो लिमिट के साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी जॉब है, उस जॉब को जब फिट करते हैं, जॉब में एक दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट्स होता है फीमेल पार्ट्स होता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल के टर्म पर, तो एक हमारी होती साफ्ट, एक हमारा होती हॉल। एक होती होल, एक होती साफ्ट। होल में साफ्ट जब एंटर करेगा तो या तो साफ्ट की हम टॉलरेंस की बात कर रहे होंगे या तो हम लोग होल के टॉलरेंस की बात कर रहे होंगे। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि वो हम साफ्ट की जो साफ्ट रॉड होती है उसकी हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो साफ्ट की हाई लिमिट और सॉफ्ट की लो लिमिट के अंतर को क्या बोलते हैं टॉलरेंस। इसी प्रकार से होल के हाई लिमिट और होल के लो लिमिट को क्या बोलते हैं, लिमिट्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं टॉलरेंस। मेरी बात को समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान लो जॉब का जो बेसिक साइज है वो 50 mm है। मान लीजिए कि जो बेसिक साइज हम लेके चल रहे हैं, जो जॉब है हमारी है उसका बेसिक साइज क्या है 50 mm। तो आप ये बार बार देखिए वर्ड आ रहा है बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या है आपका बेस है किसी भी जॉब का। तो उसका जो साइज है 50 mm है और उसकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी प्लस माइनस 0.07 mm। तो जो लो लिमिट और हाई लिमिट हमें इसकी ज्ञात करनी है। यदि हमें हाई लिमिट और लो लिमिट पता चल जाएगी तो हमें टॉलरेंस अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इट इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफ हाई लिमिट ऑफ जॉब एंड लो लिमिट ऑफ जॉब। जॉब में साफ्ट भी हो सकता है, आपका होल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आप बात करते हैं हम लोग टॉलरेंस कैसे निकालेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बेसिक साइज हमारा क्या है 50 mm है। अब इस 50 mm में करेंगे क्या कि इसकी हम लो लिमिट और हाई लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो मेरा कर्सर है जो प्लस माइनस 0.07 है, पहले हम प्लस ऐड करेंगे वो हमारी हाई लिमिट कहलाएगी, माइनस कर देंगे वो हमारी लो लिमिट कहलाएगी, और जो हमारी हाई लिमिट आएगी वो आएगी 50.07। जो हमारी जो लो लिमिट आएगी वो आएगी 49.093 mm। अब ये जो लिमिट आ गई है उस लिमिट को क्या करूंगा मैं, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। अब जो डिफरेंस घटा देंगे यानी जो उसका अंतर है वो हमारा क्या आएगा आप देख पा रहे होंगे 50.07 माइनस 49.93। ये क्या निकल के आया 0.14 mm। तो जो 0.14 mm निकल के आया वो क्या है, वो 0.14 निकल के आया वो हमारा क्या है टॉलरेंस है। उस जॉब के लिए जो हमारा टॉलरेंस निकल के आया 0.14 mm टॉलरेंस निकल के आया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 49.093 है। ठीक है 49.093
49.93, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं है, जीरो नहीं है, वो पॉइंट होगा 49.93, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए इसको। और आगे बात करते हैं कि जो हमारे टॉलरेंस सिस्टम होते हैं, वो टॉलरेंस सिस्टम दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला होता है यूनिलेटरल, दूसरा होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल क्या होता है इसको समझेंगे, फिर बाइलेटरल क्या क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे किसी भी जॉब के बेसिक साइज पर टॉलरेंस देने की दो विधियां हैं। हम टॉलरेंस दो प्रकार से दे सकते हैं, या तो हम यूनिलेटरल टॉलरेंस देंगे, या तो हम लोग बाइलेटरल टॉलरेंस देंगे। हम बात करते हैं पहले यूनिलेटरल टॉलरेंस की। तो यूनिलेटरल जो टॉलरेंस है वो होता है क्या, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो यूनिलेटरल टॉलरेंस है, जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या होगा, जॉब के बेसिक साइज में ही एक तरफ टॉलरेंस हो दिया जाता है। एक तरफ टॉलरेंस दिया जाता है, एक तरफ मतलब है या तो बेसिक साइज से हायर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ऊपर होंगी, या तो बेसिक साइज से हायर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होंगी, नीचे होंगी। मेरी बात को समझ गए होंगे। यूनिलेटरल मतलब ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड हमें क्या देना होगा, टॉलरेंस देना होगा। देख पा रहे होंगे, या हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो ये हमेशा निगेटिव होगा। ये कोई भी एक हो सकता है। मान लो जॉब का साइज क्या है, 20 mm हमारा है, तो ये यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस 0.01, और दूसरा क्या होगा 0.00। यानी कि हमें उसके ऊपर ही रहना है। जो हमारी पहली लिमिट होगी प्लस 0.01 mm, या दूसरी लिमिट क्या होगी, हमारी लो लिमिट क्या होगी 0.00। अब 0.002 यदि हम 820 से वो माइनस करते हैं तो हमारी लोअर लिमिट क्या निकल के आएगी, 20 निकल के आएगी। यानी कि अभी भी हम क्या है 20 से ऊपर ही हैं, ठीक है। प्लस कर देंगे तो 20.01 mm हो जाएगी। यानी अभी हम ये यूनिलेटरल की बात हो गई। चलिए एक एग्जांपल हम और दिखा दे रहे हैं आपको। मान लो जॉब का बेसिक साइज क्या है 20 mm है, और जो लिमिट उसकी क्या है, प्लस क्या है, प्लस है 0.09 mm, और जो उसका निगेटिव 0.00। अब निगेटिव तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब यदि उसमें 20 में माइनस 0.00 कर दे कोई मतलब बनता नहीं है, यदि उसको मैं 0.00 लिख देते कोई दिक्कत बात नहीं थी, ठीक है। तो उसकी जो हाई लिमिट क्या निकल के आई, हम जोड़ देंगे, पहले वाले को क्या कर देंगे, अभी हम स्कीम देख पा रहे होंगे, इस पार्ट को हम कर्सर देखिए मूव करा रहे हैं, इस पार्ट को हम जोड़ देंगे, प्लस 0.09 mm को जोड़ देंगे तो हमारी हायर लिमिट होगी, और लोअर लिमिट में ये जोड़ देंगे वो हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव में आ रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, टॉलरेंस कहलाएगा। बट ये दिखाने का दर्शाने की कोशिश हो रही है कि आपकी जो जो टॉलरेंस ले रहे हैं वो यूनिलेटरल है। यदि बाइलेटरल होता तो एक हमारी हाई लिमिट हो सकता था 20.09 mm होती, और दूसरी लोअर लिमिट में क्या होती 19.93 mm होती। तो हमारी जो बेसिक साइज से एक एक लिमिट हमारी ऊपर हो जाती, और बेसिक साइज से एक लिमिट हमारी नीचे हो जाती। ऐसी सिस्टम को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिस्टम, जैसा कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बाइलेटरल सिस्टम क्या है। इस विधि में जॉब की जो बेसिक साइज है उसके दोनों तरफ, अब बेसिक साइज मान लीजिए 20 mm है, उसके दोनों तरफ हमें टॉलरेंस देनी पड़ेगी। वो टॉलरेंस प्लस माइनस ही होगी, प्लस माने ऊपर, निगेटिव माने नीचे। तो दोनों तरफ होगा तभी वो बाइलेटरल कहलाएगा। यूनिलेटरल में क्या मैंने बताया था, एक तरफ। मान लो जॉब का बेसिक साइज क्या है 20 mm है, और बाइलेटरल टॉलरेंस क्या है प्लस माइनस 0.09 mm है। अब वो क्या, हम प्लस को जोड़ देंगे और माइनस घटा देंगे तो हाई लिमिट निकल आएगी प्लस से, और लोअर लिमिट निकल आएगी हमारी माइनस से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने इसको मान ली बेसिस हमारा क्या 40 है, ठीक है। तो इसको 40 मान के चलेंगे, और हमारी टॉलरेंस जो लिमिट निकल आएगी, हाई लिमिट को क्या कर देंगे, लोअर लिमिट से घटा देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसको 40 होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। तो 40 mm का हमारा साइज होगा, और 40 mm को हम क्या कर देंगे, प्लस 0.09 है उससे हम ऐड कर देंगे, और निगेटिव करना हो हमारी वो लोअर लिमिट कहलाएगी। हाई लिमिट और लोअर लिमिट को हम घटा देंगे तो हमारी क्या निकलेगी, टॉलरेंस करेंगे। बट जो टॉलरेंस निकली है वो किस प्रकार की टॉलरेंस है, वो बायलैटरल टॉलरेंस है।
एक दो हमारे क्लरिकल मिस्टेक है, उसको इग्नोर करिएगा। ये 40 mm का है। चलिए आगे बात करते हैं, अलाउंस के बारे में बात करते हैं। हमने बात करी इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, हमने बात करी टॉलरेंस के बारे में, अब हम बात करेंगे अलाउंस के बारे में। तो व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस को समझने से पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि यदि कोई जॉब है, उस जॉब को हम लोग फिट कर रहे हैं, जैसे होल और साफ्ट है। यदि होल होल है और साफ्ट जाएगा, जैसे साफ्ट जा रहा है, तो देखिएगा हमारे अपर साइड में इस होल में क्या होगा, एक गैप आ रहा है। ये जो गैप आ रहा है ना, ये जो गैप आ रहा है ना, यही हमारा अलाउंस कहलाता है। ये मैक्सिमम अलाउंस भी हो सकता है और मिनिमम अलाउंस भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी होल का डायमीटर, बहुत ही साफ साफ लिखा गया है, यदि किसी होल का डायमीटर साफ्ट, जो उसका साफ्ट डायमीटर होगा, तो डायमीटर से अधिक हो तो साफ्ट आसानी से फिट हो जाएगा। ऑब्वियस है। मान लीजिए कोई होल है, उसमें साफ्ट जा रहा है और डायमीटर इसका होल का बड़ा है, तो साफ्ट आसानी से फिट हो जाएगा। और यदि साफ्ट और होल के बीच थोड़ी सी जगह रह जाती है, और होल और साफ्ट के बीच में इस खाली जगह को ही क्या बोलते हैं, एलॉयंस बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। तो जो एलॉयंस है, एलॉयंस क्या कहलाएगा, यानी कि होल और साफ्ट में बची खाली जगह को ही बोलेंगे एलॉयंस। अब ये एलॉयंस दो प्रकार का हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए एक लाइन और लिखी है, बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या कोई दो फिट होने वाले पार्ट्स के अंतर को हम क्या बोलेंगे, अलाउंस बोलेंगे। बहुत सही है। यानी कि कोई दो पार्ट्स के बीच में जो अंतर आया उसको क्या बोलेंगे, अलाउंस बोलेंगे। अब पार्ट्स के अंतर को कह सकते हैं, यदि ये होल है और ये साफ्ट है, हमने बताया था होल की भी अपर लिमिट होगी, होल की भी लोअर लिमिट होगी। अब साफ्ट है, ये साफ्ट है, यानी एक रॉड होगी, इसकी भी हायर लिमिट होगी, इसकी भी लोअर लिमिट होगी। होगी नहीं होगी? चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलायंस की, मैक्सिमम अलायंस और मिनिमम अलायंस। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम अलायंस के बारे में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अलायंस कहाँ पर मिलेगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। होल के अधिकतम माप और साफ्ट के न्यूनतम माप के अंतर को मैक्सिमम अलायंस कहते हैं। यानी कि होल के अधिकतम माप, मान लीजिए कि जो ये क्या है, होल है, इसकी नीचे वाली लिमिट को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, ऊपर वाले क्या बोलेंगे, हायर लिमिट। मान लीजिए, देखिए मेरा गैप है, ये बीच जो थिकनेस है, इसी थिकनेस को क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे। इसके ऊपर वाले साइज को क्या बोलेंगे, हायर लिमिट। इसके नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट। अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम अलाउंस कैसे निकालेंगे, इसकी हायर लिमिट और ये जो शाफ्ट मैंने इंटर कराया, ये देखिए ये इंटर कराया, अब इस शाफ्ट की भी हायर लिमिट होगी, होगी। अब इसकी अब इसकी हाई लिमिट है, एक इसकी लोअर लिमिट है, तो शाफ्ट की लोअर लिमिट और होल की हायर लिमिट के अंतर को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अलाउंस बोलेंगे। मेरी बात को समझिए, यानी कि जो हमारा शाफ्ट होगा, ये हमारा जो होल है, इसकी हायर लिमिट और इस शाफ्ट की लोअर लिमिट के अंतर को, ज्यादा अंतर होगा ना इसको, तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम अलाउंस होगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, होल के अधिकतम माप और शाफ्ट के न्यूनतम माप के अंतर को मैक्सिमम अलाउंस करेंगे। अलाउंस में होल का साइज शाफ्ट के साइज से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि होल का साइज क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा बेटा शाफ्ट के साइज से, ठीक है। तो ये सदा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको हम यदि यदि हम जानना चाहते हैं कि इसको किस प्रकार से डिफाइन करना चाहते हैं मैक्सिमम अलाउंस को, तो सिंपल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि होल की अधिकतम माप और शाफ्ट की न्यूनतम माप को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अलाउंस। अब कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए पहले होल दिया जा रहा है, होल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लीजिए, और फिर शाफ्ट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे, ये भी हमें शाफ्ट की लोअर लिमिट के बारे में पता है और होल की हायर लिमिट के बारे में पता है। इन दोनों के बीज गणितीय अंतर को ही हम बोलेंगे मैक्सिमम अलाउंस। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने दिया रखा हुआ है, यदि बेसिस साइज 25 है और होल की अधिकतम लिमिट कितनी है, 25.09 है, और शाफ्ट की न्यूनतम लिमिट कितनी है, 24.91 है, यही इसी इन दोनों का बीज गणितीय अंतर क्या कहलाएगा, मैक्सिमम अलाउंस। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम अलाउंस के बारे में बात करते हैं। इससे जस्ट अपोजिट है। अब होल की न्यूनतम माप
और शाफ्ट की होल की न्यूनतम माप और शाफ्ट की मैक्सिमम माप के अंतर क्या बोलेंगे? मिनिमम अलाउंस बोलेंगे। अब मिनिमम अलाउंस क्या कहलाएगा? बस इसको फॉर्मूले के बेस जानना चाहते हो बोल दीजिएगा। होल की मिनिमम लिमिट और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? मिनिमम अलाउंस। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, आप इसकी देख सकते हैं। यदि कोई होल की मैक्सिमम लिमिट कितनी दी गई है? होल की मैक्सिमम लिमिट कितनी गई? 26.09 और शाफ्ट की मिनिमम साइज कितनी दी गई? 26.89 दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना? होल की न्यूनतम लिमिट हमें पता होना चाहिए। यदि मैक्सिमम साइज दिया गया है तो हमें इसकी न्यूनतम पता होना चाहिए, और न्यूनतम पता हो और शाफ्ट की हमें क्या पता हो? अधिकतम पता हो, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसमें लिखा हुआ शाफ्ट की अधिकतम साइज देख लीजिए, जो भी है, ये हो सकता है कुछ गलत लिख गया है, कोई बात नहीं। और होल की न्यूनतम साइज और शाफ्ट के अधिकतम साइज के डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे? मिनिमम साइज। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है किसके बीच में? टॉलरेंस और अलाउंस। कई लोग बहुत चकमा खा जाते हैं कि डिफरेंस टॉलरेंस में भी निकाल रहे थे और हम डिफरेंस अलाउंस में भी निकाल रहे हैं। पर हमें एक चीज को ध्यान देना होगा, हम टॉलरेंस क्या निकाल रहे हैं? तो लिमिट के बीच में किसी भी एक होल या शाफ्ट की लिमिट के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोल रहे थे? टॉलरेंस बोल रहे थे। पर यदि बात करते हैं हम अलायंस की, तो अलायंस में क्या हुआ? हम दो चीज को जब जोड़ते हैं, उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। देखिए, टॉलरेंस में भी डिफरेंस निकाल रहे थे, अलायंस में डिफरेंस निकालना है, पर टॉलरेंस वो टॉलरेंस है किसी भी एक का टॉलरेंस, या तो वो शाफ्ट के बारे में बात हो रही होगी या तो वो होल के बारे में बात हो रही होगी। यदि हम बात करते हैं अलायंस के बारे में, तो अलायंस में क्या होगा? हम दोनों को फिट करते हैं, दोनों पार्ट्स को फिट करते हैं, और जब जो गैप क्रिएट होता है उसको अलायंस बोलते हैं। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यह जॉब के बेसिस साइज पर आधारित होता है। यह एक ही पार्ट्स अथवा जॉब अलग अलग हो सकते हैं। यह ड्राइंग के आदेशानुसार दी जाती है। यदि अलायंस की बात करें, ये जॉब की फिटिंग, देखिए फिट करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, तो जॉब की फिटिंग के प्रकार पर आधारित होता है। अपेक्षाकृत यह दो मिलने वाले पार्ट्स की सतहों पर दी जाती है। मैं बता रहा सतह, ये मैं सतह बताया था ना, इन्हीं पर दी जाती है। और ये इच्छित या इच्छा फिट, यानी कि जो एक इच्छा फिट होती है, ठीक है ना, तो प्राप्त करने के लिए जानकारी दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो आज मैंने आप लोगों को परीक्षा का जो मैंने प्रदान किया है, वो मैंने आपको आज मैंने बताया कि मैंने इंटरचेंजेबिलिटीज के बारे में बताया कि हम कई सारे पार्ट्स बनाते हैं, और पार्ट्स को कहीं भी यूज करना हो तो उसको इंटरचेंजेबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि एक पार्ट से कई सारे शेप और कई सारे आकार होते हैं, एक ही साइज का बनाते हैं, और फिर जहां जरूरत होती है उसको हम लोग चेंज करके उसको असेंबल कर लेते हैं, वो इंटरचेंजेबिलिटीज कहलाता है। लिमिट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि दो प्रकार की लिमिट्स होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है। बट ये लिमिट कहाँ से हम चेक करेंगे? हम ये हमेशा बेसिक साइज से चेक करते हैं। जो हमारा बेसिक साइज हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट्स निकालते हैं। रही बात अब टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस के बारे में हम लोग समझा कि या तो हम लोग टॉलरेंस या तो शाफ्ट में निकाल लें, या तो टॉलरेंस हम लोग होल में निकाल लें। किसी भी एक जॉब का हम लोग टॉलरेंस निकाल सकते हैं, बट हमें मीटिंग नहीं करना होता है, हमें फिटिंग नहीं करना होता है। फिटिंग करना होता है हमें अलायंस में। अलायंस क्या होता है? होल शाफ्ट का जो फिट करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा अलायंस कहलाता है। और जो भी मैंने संदर्भ, प्रयुक्त संदर्भ हमारा है, वो मैंने आपकी NSQF लेवल 5 प्रोफेसर CP नाकरा बुक, जो कि हमारे धनपत राय पब्लिकेशन की है, बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो बुक का नाम है, वो मैंने जो भी संदर्भ है वो मैंने यहीं से लिया हुआ है। और मैंने गूगल से कई चीजों के बारे में पढ़ा है, और मैंने आपको वहां से भी टॉपिक को लिया है। आप विकिपीडिया कर सकते हैं, और आप ये यहाँ पर एक आपको मैंने लिंक दे रखी है, आप इस लिंक को कॉपी करके यहाँ से भी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया, मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।